लॉर्ड्स टेस्ट से पहले सीरीज पर छा गया है विवाद का साया। जी हां, और इसकी वजह भी आपको बता दें, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन पर लग सकता है 2 टेस्ट मैचों का बैन। उन पर रविंद्र जडेजा से बदसलूकी का आरोप लगा है। ग्राउंड पर डर्टी पिक्चर, एंडरसन ने की बदसलूकी, जडेजा को दिया धक्का, एंडरसन पर बैन की तलवार। ट्रेंट ब्रिज टेस्ट में लंच हो चुका था। स्कोरबोर्ड पर टीम इंडिया का स्कोर 5 विकेट पर 345 रन था। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 81 और रविंद्र जडेजा 24 रन पर नाबाद थे। सभी खिलाड़ी लंच के लिए ग्राउंड से बाहर आ रहे थे। धोनी और जडेजा साथ साथ थे। दोनों के साथ इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन भी थे। आप देख सकते हैं कि एंडरसन और जडेजा के बीच बातचीत भी हो रही है। आरोप है कि जैसे ही जडेजा पवेलियन के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़े, एंडरसन ने उनके साथ न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि उन्हें धक्का भी दिया। इस वक्त दोनों कैमरे से ओझिल थे, इसलिए ग्राउंड की डर्टी पिक्चर कैमरे में कैद भी नहीं हो पाई। लेकिन टीम की बेंच स्ट्रेंथ गौतम गंभीर और आर अश्विन इस काले कारनामे के गवाह जरूर रहे। उस वक्त दोनों वहीं बैठे थे। टीम इंडिया के सूत्रों ने इस बात की तस्दीक भी की। ये मैच जब खत्म हुआ तब ये जो आपने अभी बात कह रहे थे फिजिकल असॉल्ट का, ये मैंने भारतीय टीम मैनेजमेंट के साथ बात किया। मैं अभी टेलीविजन में नाम नहीं बोलना चाहता, बट मैंने बात किया और 2 विटनेस भारत की टीम से ये मैटर में 2 विटनेस भी है, रविचंद्रन अश्विन और गौतम गंभीर। इन्होंने दो प्लेयर्स ने विटनेस और टेस्टिफाई किया है कि एक्चुअली जेम्स एंडरसन ने धक्का दिया है, फिजिकल असॉल्ट हुआ है और क्रिकेट के पिच में फिजिकल असॉल्ट का कोई जगह नहीं है। एंडरसन की बदसलूकी से टीम इंडिया सख्ते में थी। टीम तय नहीं कर पा रही थी कि क्या रुख अपनाया जाए, लेकिन कप्तान धोनी और कोच डंकन फ्लेचर का रुख सख्त था। दोनों ने खिलाड़ियों को हौसला दिया। दोनों चाहते थे कि मामले की शिकायत जरूर की जाए। टीम इंडिया ने थोड़ा धैर्य दिखाया, टेस्ट मैच खत्म होने का इंतजार किया। मैच खत्म होते ही टीम इंडिया के मैनेजर सुनील देव ने मामले की शिकायत आईसीसी से की। कुदरती है कि उस वक्त धोनी नॉट आउट बैट्समैन थे, धोनी और जडेजा साथ साथ थे। इंडियन टीम 2-3 दिन इस बात को काफी विचार किया, क्या करें, क्या कंप्लेंट करें ना करें। और चूंकि धोनी उस वक्त वहां पर थे, तो धोनी और डंकन फ्लेचर जो कि कोच हैं, उन्होंने मिलकर कहा नहीं, जिमी एंडरसन ने एक तरह से स्पिरिट ऑफ द गेम जो है उसको लांघा है, तो उनके खिलाफ कंप्लेंट की जाए। जुडिशियल कमिश्नर बैठेगा, आईसीसी अब एक तारीख रखेगा, हो सकता है कि वो लॉर्ड्स टेस्ट मैच के बाद हो। टीम इंडिया की शिकायत के बाद आईसीसी ने जेम्स एंडरसन पर लेवल 3 का चार्ज लगाया। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 3 में कई मामले आते हैं, मसलन अंपायर या रेफरी को धमकाना, खिलाड़ी, टीम अधिकारी या दर्शक को नुकसान पहुंचाना, नस्ल, धर्म या रंग को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी। 2 चीज यहाँ देखिए, एक इंडियंस हैव जो आरोप लगाया, ये लेवल 3 का आरोप लगाया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो सस्पेंशन है, इसका जो पेनल्टी है, वो 2 टेस्ट मैच बैन भी हो सकता है या 4 वनडेज। इस केस में 2 टेस्ट मैच ही होगा, क्योंकि जेम्स एंडरसन अभी नेक्स्ट 4 टेस्ट मैच खेलने वाले हैं। एंडरसन पर लेवल 3 का आरोप तय किया गया है, लिहाजा अब इस मामले पर एक जांच कमेटी बैठेगी। मामले की सुनवाई होगी, गवाह पेश होंगे और दोषी पाए जाने पर एंडरसन को सजा सुनाई जाएगी। अगर एंडरसन दोषी ठहराए जाते हैं तो उन पर कम से कम 2 टेस्ट और ज्यादा से ज्यादा 4 टेस्ट मैचों का बैन लग सकता है। विक्रांत गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो। हालांकि आपको बता दें, एंडरसन ने आरोपों को इनकार कर दिया है, उसको नकार दिया है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड भी अपने खिलाड़ी पर भरोसा जता रहा है। जांच से पहले ही इंग्लैंड के पूर्व कप्तान भी उन्हें पाक साफ बताने से गुरेज नहीं कर रहे। एंडरसन की बदसलूकी की तस्वीर कैमरे में कैद तो नहीं है, लेकिन घटना के चंद सेकंड पहले की तस्वीर काफी कुछ कहती है। इस तस्वीर में एंडरसन बौखलाए हुए दिख रहे हैं। वो जडेजा से कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उनके बोलने का जो अंदाज है उससे साफ लग रहा है कि कैमरे से ओझल होते ही उन्होंने क्या किया होगा। लेकिन बदसलूकी की शिकायत पर अपनी प्रतिक्रिया में एंडरसन ने न सिर्फ हैरानी जताई बल्कि टीम इंडिया के आरोपों को खारिज भी किया। ईसीबी यानी इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड अपने स्टार गेंदबाज जेम्स एंडरसन के बचाव में खुलकर आ गया। ईसीबी ने अपनी मीडिया रिलीज में टीम इंडिया के आरोप पर हैरानी जताते हुए जडेजा के खिलाफ काउंटर शिकायत दर्ज करने की बात कही। ईसीबी ने जडेजा के बर्ताव पर भी सवाल उठाए। ईसीबी के 2-3 सीनियर ऑफिशियल्स के साथ बात किया। पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ईसीबी थोड़ा
अनअवेयर्स पाए गए। ECB डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस टू हैपन, सो दे वर कॉट अनअवेयर्स। एंड ये जो उन्होंने कहा है कि दे विल आल्सो रिपोर्ट रविंद्र जडेजा फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्डक्ट, ये सही नहीं होता है, ये तो रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन है। ये फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हो अरे इन्होंने हमारे बारे में कंप्लेन किया तो मैं भी कंप्लेन करूंगा, ये ऐसे बात हो जाता है। इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी भी एंडरसन के साथ खड़े दिखे। पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने ट्वीट किया कि जेम्स पर लगे ये सारे आरोप तो मुझे बेकार लगते हैं। अगर कुछ इतना ही बुरा हुआ था तो उसी दिन सीधे क्यों नहीं कुछ किया गया। एंडरसन इंग्लैंड की गेंदबाजी की जान है। पहले टेस्ट में उनके अलावा ब्रॉड की गेंदबाजी में ही कुछ धार दिखी। एंडरसन अब विवादों के घेरे में है, उन पर बैन की तलवार लटक रही है। दोषी ठहराए जाने पर 2 टेस्ट मैच का बैन लग सकता है। जाहिर है एंडरसन की अहमियत इंग्लैंड की टीम भी समझ रही है और ECB भी। कोई नहीं चाहेगा कि एंडरसन पर बैन लगे और सीरीज के बीच में ही उसे खोना पड़े। बात सिर्फ एंडरसन को खोने की नहीं है, बल्कि पूरी सीरीज पर विवाद गहराने की भी है। एंडरसन एपिसोड से हाई प्रोफाइल 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का टेस्ट खराब हो गया। कहने को तो ये जेंटलमैन्स गेम है, लेकिन अब काफी बदल गया है। शायद ही कोई सीरीज हो जो विवादों से बची हो। सीरीज दर सीरीज इसकी फेहरिस्त लंबी ही होती जा रही है। क्या मैदान के अंदर और क्या मैदान के बाहर क्रिकेट और कंट्रोवर्सी का साथ छूटता ही नहीं है। बोरिया मजुमदार और विक्रांत गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो। कल से लॉर्ड्स टेस्ट शुरू हो रहा है। जाहिर है विवादों का साया इस पर पड़ेगा। एंडरसन मैदान में तो उतरेंगे, लेकिन उन पर हर वक्त बैन की तलवार लटकी रहेगी। अब तक क्रिकेट के इस मक्का पर पिच, टीम कॉम्बिनेशन, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, जोश और जज्बे की बात होती थी, लेकिन अब सब पर छा गया है विवाद का साया। गुरुवार को जब दूसरे टेस्ट के लिए इंडिया और इंग्लैंड की टीमें मैदान पर उतरेंगी तो चर्चा क्रिकेट की ना होकर विवादों की होगी। नजरें टीम के कप्तानों की बजाय रविंद्र जडेजा और जेम्स एंडरसन पर टिक जाएंगी। क्रिकेट के नए विवाद के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या एंडरसन पर बैन लगेगा, क्या एंडरसन दोषी ठहराया जाएगा, क्या टीम इंडिया के आरोपों की पुष्टि होगी। लॉर्ड्स पर दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ तो उतरेंगी, पर मैदान पर खेल के अलावा भी बहुत कुछ दिखेगा। शायद कई खिलाड़ी एक दूसरे से नजर चुराते दिखेंगे, शायद गर्मजोशी दूर दूर तक ना दिखे, शायद अच्छे शॉट्स पर विपक्षी खिलाड़ियों की तालियां नदारद हों, शायद शतक लगाने पर फील्डिंग करती टीम के खिलाड़ी के हाथ ही आगे बढ़े। हालात साल 2008 के सिडनी टेस्ट के बाद वाले हो जाएं तो अचंभा नहीं। तब कुख्यात मंकी गेट कांड का साया भारत और ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर इस कदर छाया था कि क्रिकेट की रौनक ही धूमिल पड़ गई थी। सबसे ज्यादा दबाव इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन पर होगा। एंडरसन पर बैन की तलवार लटकी होगी और इसी डर के बीच उन्हें गेंदबाजी करनी होगी। अगर इस दबाव में वो बिखर गए तो टीम इंडिया की बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि एंडरसन के अलावा ब्रॉड ही ऐसे इंग्लिश गेंदबाज हैं जो धारदार दिख रहे हैं। लॉर्ड्स में टीम इंडिया सिर्फ एक टेस्ट जीत पाई है। 42 साल और सिर्फ एक जीत, 16 टेस्ट में सिर्फ एक जीत। पहला टेस्ट ड्रॉ होने के बाद दोनों टीमों को लॉर्ड्स से काफी उम्मीदें हैं। जब टीम इंडिया ने पहला टेस्ट ड्रॉ किया है या हार टालने में कामयाब रही है, उसे सीरीज जीत की सौगात मिली है। टीम इंडिया के हित में यही है कि विवादों के साए को मैदान से बाहर रखे और लॉर्ड्स फतेह करे। इस बार मेजबान टीम वैसे भी कमजोर दिख रही है। मैंने सीरीज से पहले भी कहा कि ये भारत के लिए सबसे बढ़िया मौका है इंग्लैंड को हराने का, और मैं अभी भी वही मानता हूँ। इस टीम में वीकनेसेस है, इनके पास स्पिनर नहीं है, 4 तेज़ गेंदबाज है। जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड के बाद थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता है बल्लेबाजों के ऊपर, तो ये बीटेबल इंग्लैंड टीम है। और मैं मानता हूँ कि अगर भारत अच्छी क्रिकेट खेले, पॉजिटिव क्रिकेट खेले, तो इस श्रृंखला में जीत हासिल कर सकता है। तो क्या लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में धोनी अपने कमजोरियों को दफनाकर नया इतिहास लिखेंगे? ये वही लॉर्ड्स है जहां पिछले 42 साल में टीम इंडिया को सिर्फ एक जीत मिली है। आज तक ब्यूरो। 6 साल पहले भी क्रिकेट का मैदान दागदार हुआ था। तब मैदान सिडनी का था, दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया थी और आरोपों के घेरे में भारत के स्पिनर हरभजन सिंह थे। 6 साल पहले सिडनी टेस्ट रोमांचक मोड़ पर था। मैदान में काफी तनाव था, दोनों टीमों में कड़ा मुकाबला चल रहा था। एंड्रू साइमंड जमकर खेल रहे थे।
टीम इंडिया के गेंदबाज उन्हें पेविलियन भेजने के लिए जी जान से लगे थे। हर शॉट और विकेट के साथ मैदान का पारा चढ़ता जा रहा था। तभी हरभजन सिंह और एंड्रू सैमंड्स एक दूसरे से उलझ पड़े। बात आगे बढ़ी और बढ़ती चली गई। लगा मैदान का विवाद मैदान पर ही खत्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने हरभजन पर नस्लभेदी टिप्पणी का आरोप लगाया। सैमंड्स के आरोप पर मैच रेफरी माइकल प्रॉक्टर ने हरभजन पर 3 टेस्ट मैचों का बैन लगा दिया। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी भारतीय खिलाड़ी पर नस्लभेदी टिप्पणी करने का दोषी पाया गया था। टीम इंडिया ने इस फैसले का विरोध किया। टीम इंडिया की दलील थी कि हरभजन ने ऐसी कोई टिप्पणी की ही नहीं। टीम इंडिया ने साफ कर दिया कि फैसला वापस नहीं होगा तो ऑस्ट्रेलिया दौरा आगे जारी नहीं रहेगा। इस विवाद में बीसीसीआई और आईसीसी को भी दखल देना पड़ा। मामले की सुनवाई फिर से हुई। सचिन तेंदुलकर तक को गवाही देनी पड़ी। आखिरकार रेफरी इस नतीजे पर पहुंचे कि हरभजन ने गाली दी थी, कोई रेशियल टिप्पणी नहीं की थी। इस विवाद के बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमों में खटास बढ़ गई। ड्रेसिंग रूम का माहौल बदल गया। खिलाड़ियों में बातचीत तक बंद हो गई। टीम इंडिया के मनोबल को ऐसा धक्का लगा कि सिडनी टेस्ट भी नहीं बचा पाई। ऑस्ट्रेलिया ने 122 रन से न सिर्फ टेस्ट जीता बल्कि सीरीज पर भी कब्जा कर लिया। आज तक ब्यूरो।